इनोवेटिव स्किन ट्रीटमेंट्स में आजकल बार बार जिक्र किया जाता है मीसोथेरेपी का। इसके बारे में जरा हमें बताइए। देखिए, ये एक नई ट्रीटमेंट है और उसमें हम मीजोथेरेपी में इस तरह के कॉकटेल्स होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, हाइलोरिक एसिड होता है, डिफरेंट किस्म के विटामिन्स होते हैं जो कॉकटेल में डले हुए होते हैं और फिर हम टाइनी जो इंजेक्शंस होते हैं बेसिकली उसमें हम इंसुलिन सिरिंज से भी कर सकते हैं मीजोथेरेपी। और मीजोथेरेपी का एक और अभी एक्वालिफ्ट के नाम से आया हुआ है। आई कैन शो यू इफ द पिक्चर इज नॉट अवेलेबल खैर अभी, लेकिन उसमें माइक्रो नीडल्स डली हुई होती हैं और उसमें हम वो सीरम डाल के और फिर हम फेस पे उसको इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले नाज़िया अगर शुरुआत से बात करें, मीसोथेरेपी आपने कहा कि एक माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर है जिसके अंदर एक कॉकटेल विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की मौजूद है। पहला सवाल जो लोगों का आता है कि इसका डाउन टाइम नंबर 1 कितना होता है, और सेकेंडली ये जो कंकॉक्शन स्किन पे इस्तेमाल की जा रही होती है ये कितनी लेयर्स डीप तक जाती है, और क्या इसको टॉपिकली आप एक ट्रीटमेंट को कहेंगे? विल इट बी रिगार्डेड एज एन इन्वेसिव ट्रीटमेंट? नो, इट इज टॉपिकल ट्रीटमेंट, इट इज नॉट इन्वेसिव। दूसरी बात है कि सुपरफिशियल डर्मिस में ही जाता है, डीप तो जा नहीं सकता क्योंकि जो हम नीडल्स यूज कर रहे हैं वो बहुत माइन्यूट नीडल्स हैं, तो वो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पे ही रहता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जिन पेशेंट्स की डिहाइड्रेशन हो रही होती है, ड्राइनेस हो रही है, ग्लो नहीं है स्किन पे और डल स्किन लग रही है, तो उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको पिगमेंटेशन हो रही है, जैसे कि आप झाइयां जिनको बोलते हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो रहे होते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, मीजोथेरेपी की बहुत सारी वैरायटीज है, इट्स नॉट जस्ट ऑन द फेस, इट कैन be done on the hair also, it can be done for double chin also, so there are a lot of इंजेक्शंस, इस तरह के मीजो कॉकटेल्स हैं जो कि डॉक्टर डिसाइड करता है कि व्हाट द पेशेंट नीड्स। एंड डाउन टाइम, क्योंकि डाउन टाइम लम्हे के लिए मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी माइक्रो नीडल्स अगर सुपरफिशियली भी आपकी स्किन पे करें और खास तौर पे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसका एक रिएक्शन तो आएगा। या इट विल कॉज अ स्लाइट फॉर्म ऑफ रेडनेस which can be there for 1 or 2 days. That's it, nothing else. इतना कुछ खास नहीं होता। आपको एहतियात करनी पड़ती है, उसमें सनब्लॉक लगाना होता है। हम ये बोलते हैं कि आप मॉइस्चराइज करें एंड सुबह में सनब्लॉक लगाएं बिकॉज द स्किन बिकम्स अ बिट सेंसिटिव। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे जो केमिकल पीलिंग और बायोकेमिकल, आप मुख्तलिफ फ्रूट केमिकल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ताकि आपकी एक ऊपर की लेयर को आप एक्सफोलिएट कर सकें एंड यू कैन गेट लाइक अ फ्रेश ग्लो। इट हैज अ पीलिंग इफेक्ट, आपकी शेडिंग हो रही होती है। मीसो के बाद भी क्या इसी किस्म की हम कोई मीजो के बाद शेडिंग नहीं होती क्योंकि कोई पीलिंग एजेंट हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये कि हाँ स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो आपको सनब्लॉक जरूर लगाना है, लेकिन ऐसे पीलिंग नहीं होता क्योंकि हम पीलिंग एजेंट यूज नहीं करते। आपने जैसे कहा कि 1 या 2 दिन तो नॉर्मल लगते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 दिन का अरसा भी हो। तो अगर किसी का कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, किसी तकरीब में वो चाहते हैं कि एक फ्रेश ग्लो के साथ जाए, तो आप कम से कम कितने, एटलीस्ट अ वीक, एक हफ्ता पहले। वैसे भी मैं जो भी मेरे पेशेंट्स आते हैं एंड दे वांट something to be done, the invasive procedures, the fillers and Botox and everything to be done, or HIFU to be done, and they want results. So I tell my patients to come before 3 months. You do the procedures before 3 months and you will get the results in 3 months. Obviously the invasive procedures, उनमें टाइम लगता है एक अच्छा रिजल्ट देने में। So कुछ चीजों में तो इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, लेकिन कुछ चीजों में एटलीस्ट 2 to 3 months लगते हैं। अच्छा नाज़िया, हम हमेशा किसी भी ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो उससे जुड़े हुए जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, जिन चीज़ों से लोगों को होशियार रहना चाहिए, वो भी बताते हैं। मुझे बताएं कि आपने मीसोथेरेपी के हवाले से या माइक्रो नीडलिंग के हवाले से हमारे यहाँ कोई मैल प्रैक्टिसेस देखी हैं? एंड व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज अगेन ये समर्स का महीना, विंटर्स का महीना है और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इन्फेक्शंस फैले हुए हैं। आई एम जनरली वेरी स्केयर्ड व्हेन इट हैज समथिंग टू डू विद नीडल्स, और जिस फरावानी से हमारे यहाँ क्लिनिक टू क्लिनिक इस तरह के ट्रीटमेंट्स ऑफर हो रहे हैं एंड इन्फेक्शंस फैलने का हमेशा एक खतरा है। देखिए, अगर उसमें उन्होंने सिरिंजेस वो वाली यूज कर ली जो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं है या रीयूज्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह के जैसे सिरिंजेस होती हैं वो जो हम डिटैचेबल होती हैं, वी कैन जस्ट चेंज दैट।
those are disposable. Yeah, they are disposable. آپ کو کبھی بھی مائکرو نیڈلنگ یا میسو تھراپی سے پہلے because it's injecting into your skin. آپ کو پرک کرے گا تو obviously اگر خدا نہ خاصا کوئی انفیکشن کیری کر رہا ہے تو آپ تک آ سکتا ہے. میک شیور کہ وہ جو نیڈلز ہیں جو آپ کا یہ obviously you should at least ایک آپ کو ڈاکٹر کے بارے میں بھی کچھ نوہا ہونا چاہیے. دا ہائیجین آف دا کلینک شوڈ بی ویری ہائی, اٹ شوڈ بی ویری کلین obviously, اور اسٹرلائزیشن بہت ضروری ہے ورنہ تو انفیکشن کے چانسز ویسے بھی بہت ہائی ہوتے ہیں. صحیح. سو obviously I will advise all of them to just to تھوڑا سا آپ ڈاکٹر کے بارے میں بھی انفو لے کے جائیں. آج کل آپ کو پتا ہے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ اتنی ساری ڈیلز آ رہی ہوتی ہیں. the patients are pushing towards that thing کہ اچھا اتنے میں اتنی ڈیل مل رہی ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. بٹ when they go and they see the environment of the clinic, وہ اتنا اچھا ہائیجین مینٹین ہی نہیں کر رہے ہوتے اور they are just manipulating people. So I think so patients کو اتنا awareness اب ہو جانی چاہیے کہ ان کو ڈاکٹرز کے بارے میں بھی knowledge ہونی چاہیے, what the degree they are holding at least, because all the degrees are on the side. Very quickly just to give you a recap, میسوتھراپی مختلف نوعیت کی ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنے فیس پہ فائن لائنس لگ رہی ہیں, ڈبل چن ہے, اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی کوئی اسکن کنڈیشن ہے لائک اف یو وانٹ لٹل بٹ آف اے برائٹنگ گلو, یا اس کے علاوہ ہائپر پگمنٹیشن ہے, سینسٹیوٹی زیادہ ہے, یا آپ چاہتے ہیں کہ کولاجن پروڈکشن کو آپ نے انہانس کرنا ہے, اینڈ ایون ٹو دا پوائنٹ دیٹ اگر آپ کو ہیئر لاس فیل ہو رہا ہے اور آپ کی ہیئر لائن ریسیڈ کر رہی ہے, ان سب کے لیے میسوتھراپی کین actually help you out. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نازیہ for this capsule chat, like a fireside chat with us about it. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.